कुछ लोग कहते हैं कि मेरी आत्मा ही मेरा गुरु है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि मेरे गुरु ही मेरी आत्मा है। हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति यानी गुरु मध्य में होते हैं, उनका कोई भी ग्रह बाल बांका नहीं कर सकता। यदि हम अपने ग्रंथों को, शास्त्रों को मानते हैं तो इससे ज्ञात होता है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। मान लीजिए हमारी जन्म कुंडली में हमारे यदि गुरु का स्थान बीच में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हमें अपनी जन्म कुंडली में गुरु को लाना पड़ेगा, यानी गुरु करना पड़ेगा। पर जिनकी जन्म कुंडली में यदि गुरु बीच में हैं, यदि वो भी गुरु को धारण करते हैं, तो कहते हैं ना कि सोने में सुहागा। तो प्रश्न ये उठता है कि गुरु क्यों करें? हम तो अपनी आत्मा को ही अपना गुरु बनाएंगे, यानी जो मेरे अंदर से अनुभूति की आवाज़ आएगी वैसा ही करेंगे। तो करिए ना, हम सभी आज तक यही तो करते आ रहे हैं। इससे ये बात साबित होती है कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने गुरु न बनाया हो। कुछ लोगों ने अपने माता पिता, भाई बंधु, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी को ही अपना गुरु बना लिया है। इसमें से कुछ लोगों ने सबको दरकिनार कर अपनी आत्मा को गुरु बनाया है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सभी लोग गुरु की श्रेणी में कैसे आ सकते हैं? तो सबसे पहले यह जानना होगा कि गुरु की श्रेणी में उनको इसलिए कह रहा हूँ मैं कि इन्हीं लोगों के सलाह पर चलते हैं। अक्सर किसी के जीवन में कुछ भी कार्य आता है तो अपने माँ बाप, भाई बंधु, मित्र, पत्नी आदि से पूछते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, फिर उसी अनुसार जैसा उनको उचित लगता है वैसा करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि मनुष्य के जीवन में मनुष्य को आगे बढ़ाने में या मनुष्य को बर्बाद करने में एक सलाहकार की भूमिका सर्वोत्तम होती है। जिसे जैसा सलाहकार मिल गया वो वैसा बन गया। हमारे ग्रंथ और इतिहास तो इनसे भरे पड़े हैं। अब यदि स्वामी विवेकानंद को ही ले लीजिए, उनके जीवन में श्री रामकृष्ण परमहंस एक सलाहकार के रूप में थे। शिवाजी के जीवन में समर्थ गुरु रामदास, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जीवन में चाणक्य, ऐसे बहुतेरे मिलेंगे। और दुर्योधन के भी सलाहकार थे गुरु द्रोणाचार्य, शकुनी, भगवान राम के जीवन में विश्वामित्र, श्री कृष्ण के जीवन में संदीपनी, हनुमान के जीवन में प्रभु श्री राम। सबके जीवन में एक सलाहकार थे। हाँ, जिसे जैसा सलाहकार मिला वो वैसा बन गया। यानी आत्मा गुरु नहीं, बल्कि आत्मा ने गुरु की सलाह को आत्मसात किया। इसीलिए महात्मा कबीर ने कहा है कि सद्गुरु आवे भेद बतावे, जब ज्ञान करे उपदेश, कोयला के मैला छूटे जब अग्नि करे प्रवेश। तो ये तो समझ में आ गया कि जीवन में ऐसा एक गुरु जरूर होना चाहिए जो हमारे जीवन को सलाहकार बनकर प्रगति की दिशा प्रदान करे। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा गुरु मिलेगा कहाँ जो इंसान की हर समस्या का समाधान करे? तो ढूंढना पड़ेगा, मिलेगा ऐसा नहीं है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ मिलेगा, ऐसा गुरु भी मिलेगा। हमारे अंदर आग्रह चाहिए। जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बुड़न डरा, रहा किनारे बैठ। खोजने से जरूर मिलेगा, इसके लिए हमें तलाश करनी होगी। आदमी एक मिट्टी का घड़ा भी खरीदता है तो उसके अंदर पानी डालकर देखता है कि कहीं चू तो नहीं रहा है। और हम तो अपने जीवन को एक सलाहकार के हाथों में सौंपने जा रहे हैं, जिन्हें हम गुरु बनाएंगे, जिन्हें हम जन्म कुंडली के बीच में बैठाएंगे। उन्हें क्या जानने की, समझने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा कबीर ने कहा है कि गुरु कीजिए जान के, पानी पीजे छानी, अब बिना विचारे जे गुरु करे परे 84 खानी। यदि हमने टेलीविज़न में देखकर लोगों को अपना सलाहकार बनाकर किसी के कहने पर गुरु कर लिया, ठीक है, पर यदि गुरु सही नहीं मिले तो फिर आपको इस 84 लाख योनियों में जन्म लेकर भटकना पड़ेगा। तो महात्मा कबीर फिर कह रहे हैं कि ऐसा गुरु करो जो शब्द की बात करता हो, शब्द की महिमा बताता हो, शब्द ही मंत्र स्वरूप प्रदान करता हो। वो जिंदा हो तो शब्द देता हो, और शरीर रूप में न रहने पर वो शब्द रूप में रहता हो। आगे कहते हैं कि शब्द गुरु का शब्द है,
काया का गुरु काय, अभक्ति करे निज शब्द की, सदगुरु यूँ समझाए। ऐसा सलाहकार जो शब्द की बात कहता हो, शब्द की भक्ति करने को कहता हो, उसे ढूंढो। फिर आगे बोल रहे हैं कबीरदास जी, गुरु किया है देह का, सतगुरु चिन्हा नाहि, भव सागर के जाल में फिर गोता खाए। यदि आपने सदगुरु को पहचाना नहीं, उसके शरीर को देखकर गुरु बना लिया, तो इस भवसागर रूपी संसार में बार बार आना पड़ेगा। देखिए, हम सभी बाजार में जाकर पैसों से सामान तो खरीद लेते हैं, पर यदि गुरु को पाने के लिए हम अपने सर भी न्यौछावर करने पड़े तो वो भी बहुत कम है। कहते हैं कि यह तन विश्व की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो ऐसे गुरु तो साक्षात भगवान ही हो सकते हैं, जिन्हें हम पुरुषोत्तम कहते हैं। वो त्रेता में राम के रूप में आए, द्वापर में कृष्ण के रूप में आए, तो क्या इस कलयुग में नहीं आए? जरूर आए। इस कलयुग में भी पुरुषोत्तम आए हैं। उन्हें ढूंढ कर गुरु बनाना होगा, क्योंकि गुरु ही भगवान की साक्षात मूर्ति होते हैं। ऐसे पुरुषोत्तम वो होते हैं जिनमें जगत के समस्त ऐश्वर्य, ज्ञान एवं कर्म सहज ही उत्सारित होते हैं, जिनके पास जाने से मनुष्य की चिरविच्छिन्न सभी समस्याओं का चरम समाधान लाभ होता है। ऐसे ही पुरुषोत्तम होते हैं मनुष्य के भगवान, और उन्हें ही अपने जीवन का सलाहकार यानी गुरु और सदगुरु बनाना होगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जिनके जीवन में ऐसे सलाहकार नहीं मिले और उन्होंने ऐसे लोगों को अपने जीवन को सौंप दिया जिनसे उनका उद्धार नहीं हो पाया, जिनसे उनके मन की भ्रांति नहीं मिटी, जिनसे समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है, उनके लिए महात्मा कबीर ने क्या कहा है कि जय गुरु ते भ्रम नामिते, भ्रांति न जिससे जाए, से गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लगाए। यानी जिस गुरु से हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है, परेशानी पर परेशानी आ रही हो, ऐसे गुरु झूठे ही होते हैं, इन्हें तुरंत त्याग देना चाहिए। पर कुछ लोग आपसे बोलेंगे कि गुरु त्याग करने से दोष होता है, पर ऐसी बात कहाँ है। यहाँ पर त्याग से मतलब छोड़ देना नहीं है, आगे बढ़ना है। मनुष्य के जीवन में माँ बाप, भाई, बंधु, शिक्षक, ये सभी भी तो गुरु रूप में आते हैं, तो क्या ये छूट जाते हैं? हम सभी के घरों में कुलगुरु भी होते हैं, पर इन सभी से हमारी सारी समस्याओं का समाधान लाभ मिल नहीं पाता है। यदि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के सलाहकार नहीं होते तो क्या वो महाभारत के युद्ध को जीत पाते? नहीं, जबकि उन्होंने भी गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ली और दुर्योधन ने, पर पांडवों ने उस युग के पुरुषोत्तम मुरलीधारी श्री कृष्ण को अपने जीवन में पाने के बाद किसी की नहीं सुनी।